बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और ख़बर मैं आपके पास लेके आया हूं। बड़ी ख़बर है कि जहां दो डाकुओं को गांव वालों ने पकड़ा और उन्हें पकड़ने की क्या सज़ा मिली, ये मैं आपको जो है ना इस स्टोरी के अंदर बताऊंगा। ये वाक़या रूनुमा हुआ 30 जून को गोजरा का इलाका खदरवाला रोड 241 जो गाँव है वहाँ का 241 चक है जो वहाँ का, वहाँ पर ये वाक़या जो है वो पजीर हुआ। होता ये है कि दो डाकू जो है वो दौरान वारदात जो है वो गाँव वाले पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जो है 15 पर कॉल चलाते हैं। 15 पर कॉल चलाने के बावजूद जो है मुतलका पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँचती है और 2 घंटे के बाद जो है 15 की कॉल पर 2 घंटे बाद मुकामी पुलिस रिस्पॉन्स देती है। और जब वो पुलिस रिस्पॉन्स देती है तो गाँव के जो लोग हैं वो पुलिस से तकाजा करते हैं कि हम इन जो डाकू हैं इनको हम किसी आला पुलिस अफसर के जो हवाले करेंगे, हम आपके हवाले नहीं करेंगे। और इस मामले पे गाँव वालों में और मुतलका मुकामी पुलिस में जो है वो डेडलॉक हो जाता है। उसके बाद मुतलका एमएनए जो है वो बीच में इन्वॉल्व होते हैं और वो डीपीओ को कॉल करते हैं कि जनाब ये जो दो डाकू आपने पकड़े हुए हैं, दो डाकू हमारे गाँव वालों ने पकड़े हैं, आप खुद जाके इन्हें अपने हैंडओवर करें। लेकिन डीपीओ साहब जो है वो उनका कोई रिस्पांस नहीं देते हैं उन एमएनए साहब का, चूँकि वो किसी दूसरी पार्टी के होते हैं और इस वजह से उनको जो है वो रिस्पांस नहीं दिया जाता। और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो गाँव में जाकर उन डाकुओं को अपने कब्जे में तो लेती है, लेकिन साथ ही गाँव वालों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस उन दोनों डाकुओं को अपनी हिरासत में ले लेती है और साथ में गाँव के नौजवानों को भी उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये है कि डाकुओं के साथियों को पकड़ने की बजाय पुलिस जो है इन नौजवानों को, जिन लोगों ने इन डाकुओं को पकड़ा था, उन्हीं के घर पर रेड कर देती है और वहाँ पर तोड़ फोड़ करती है। उसके सारे मनाजर आप लगे हुए देख रहे हैं। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इस हवाले से जो है हमने लोकल पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ। और लेकिन बात यह है कि सारी चीज़ें सामने नजर आ रही हैं, वाज़ेह सबूत नजर आ रहे हैं, वीडियो एविडेंस मौजूद है कि पुलिस ने जो है वो नाअहली दिखाई है। पहले तो 2 घंटे जो है वो डाकुओं को लेने के लिए नहीं पहुंची और जब 2 घंटे बाद गाँव वालों ने तकाजा किया कि हम किसी आला पुलिस अफसर के हवाले इन डाकुओं को करेंगे, तो पुलिस ने जो है इन्हीं अफराद के ऊपर जो है कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया। एक तो इन गाँव वालों ने पुलिस का काम किया, 2 खतरनाक डाकू पकड़ के इनको दिए और ऊपर से पुलिस ने जो है इन्हीं गाँव वालों के साथ, इन डाकुओं के साथ पता नहीं कोई रिश्तेदारी थी क्या, ऐसा ताल्लुक था कि इन डाकुओं के साथ जो है वो इतनी मोहब्बत की गई, इतना प्यार किया गया। पता नहीं क्या ऐसी मोहब्बत थी मुकामी पुलिस की, राना मजर वहाँ के एसएचओ हैं, इनकी खास कोई मोहब्बत थी इन डाकुओं के साथ कि इन डाकुओं के चक्कर में गाँव वालों पर भी कार्य सरकार ने मुदाखलत का जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया। ये नाज़रीन वाक़या हुआ है गोजरा में कि जहाँ पर गाँव वालों को 2 डाकुओं को पकड़ने की पादाश के अंदर जो है उन पर भी कार्य सरकार का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और वजह अनाज जो बताई जा रही है, वजह मजर जो एसएचओ है इनकी गाँव वालों के साथ कोई जाती जो है वो खारबाजी थी, जिसकी बिना पर उन्होंने इन तमाम गाँव वालों के घर पर रेड भी किया। उस वाक़े में जो लोग मुलवस थे उनके घर तोड़ फोड़ भी की और उसके बाद जो है वो डाकुओं को भी अपने हैंडओवर ले लिया। और मजीद जो है वो डाकुओं से तफ्तीश तो जारी है, लेकिन इन गाँव वालों पर जो कार्य सरकार का जो मुकदमा दर्ज किया है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आईजी पंजाब को इस वाक़या की सख्त इंक्वायरी करनी चाहिए। डीपीओ इबादत निसार साहब है, उनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए कि भाई अगर शहरियों ने, अगर गाँव वालों ने आपको डाकू पकड़ के दिए हैं, आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए था, आपने उल्टा गाँव वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये पूछ कुछ होनी चाहिए डीपीओ साहब से भी और राना मजर जो एसएचओ है वहाँ पर उनसे भी कि आपने गाँव वालों पर कार्य सरकार का जो मुकदमा है ये किस पादाश में दर्ज किया है, किस आपकी क्या उनसे जो खारबाजी थी उस खारबाजी में मुकदमा दर्ज किया, सारे वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। और राना मजर जो एसएचओ है इनके बारे में जो है वो बताया जा रहा है कि इनका जो साबका रिकॉर्ड है जहाँ पर ये तैनात रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं है। अगर वो फाइलें निकाल के देखी जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये अपनी साबका पोस्टिंग्स में क्या करते रहे हैं और कहाँ पर तैनात रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या वाक़यात होते रहे हैं। तो इस गाँव वालों को जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है इस राना मजर की जानिब से कि जिसे डाकू पकड़ के दिए गए और उसने उल्टा ही गाँव वालों पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो नाज़रीन बहुत सारे अखबारात में ये खबर लगी हुई है, डॉन न्यूज़ ने भी इस खबर को दिया है और बहुत सारे इंग्लिश अखबारात ने भी जो है वो इस खबर को ब्रेक किया है कि ये क्या मामला हुआ, क्या वाक़या हुआ। तो अभी तक जो है इसके खिलाफ जो राना मजर है इसके खिलाफ जो है इस किस्म का झूठा मुकदमा दर्ज करने के ऊपर और गाँव वालों के घरों पर रेड करने के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, क्योंकि जो मुतलका डीपीओ हैं इबादत निसार साहब वो एसएचओ साहब की बहुत ज़्यादा फेवर में है और बताया जा रहा है कि उनकी इजाज़त से जो है ये मुकदमा गाँव वालों पर कार्य सरकार में मुदाखलत का दर्ज हुआ है, जबकि उन गाँव वालों ने डाकू पकड़ के दिए हैं। पुलिस का काम गाँव वालों ने किया है और उसकी सजा उन्हें ये मिली है कि उन पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये नाज़रीन वाक़या हुआ है गोजरा का इलाका है ये और खद्दर रोड है और 241 जो है नंबर ये चक का जो गाँव है जहाँ पर यह वाक़या जो है वो सामने आया है। और इस वाक़या के बाद जो है बहुत सारे अखबारात में, बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें भी चली, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। एसएचओ के खिलाफ इस झूठा मुकदमा को दर्ज करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं। तो कौन नाज़रीन आज के बाद तो फिर शहरी भी जो है वो पुलिस की जो है वो मदद करनी छोड़ देंगे और वो डाकुओं को जो है वारदात करते रहें और पुलिस को नहीं पकड़ के देंगे। तो बाद में फिर जो है पुलिस जो है वो अपने शहरियों से जो है वो ताउन की अपील किस मुँह से करेगी कि अगर ताउन करने पर ही कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।